Ali series books by ACA। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alicoachingacademy.com और हमारे यूट्यूब चैनल अली सीरीज बुक्स। आज हम बात करेंगे अबाउट द कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। हम्म, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड अब आप जानते हैं कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। दो ग्रुप्स होते हैं, एक उसमें कार्बोक्सिल यानी कार्बोनिल ग्रुप होता है और दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। हम जब फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले स्टेट, फिर कलर, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, यहीं तक हम लिमिटेड रहेंगे और हम आमतौर पर यही पढ़ते हैं। देखो, जो स्मेल होती है ना उसकी, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी स्मेल कोई अच्छी नहीं होती। ये बड़ी गंदी स्मेल होती है इसकी। जैसे बटर खराब हो जाए और उसकी स्मेल जैसी होती है, जिसको रैंसिड बटर कहते हैं। रैंसिड नहीं, खराब हो जाए तो जो रैंसिड बटर आप लेते हैं उसकी स्मेल कैसी होती है? रैंसिड बटर, तो आप कहेंगे सर वो गंदी सी स्मेल होती है। वो वैसी ही स्मेल होती है इन सब की, ऐसी ही स्मेल होती है इन सब की। तो भाई जनाब, हम लेते हैं क्या, हम ही कहते हैं कि वैसी स्मेल होती है। तो वैसी स्मेल का मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं दिस इज पंजेंट स्मेल। दिस इज कॉल्ड पंजेंट स्मेल। और ये जो C4 से लेकर C6 तक है, तो ये क्या है? इनकी अनप्लेजेंट स्मेल होती है। तो गंदी स्मेल हो गई ना दोनों। और ये सारे लिक्विड्स होते हैं, सारे के सारे क्या है? स्टैट में सारे के सारे लिक्विड्स हैं, इनमें कोई गैस नहीं है। कलर कैसा है? इन सब जो है इनके कलर नहीं होते, ये कलरलेस होते हैं, सारे के सारे कलरलेस हैं। तो ऑल ऑफ दम आर कलरलेस, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि ये लिक्विड्स हैं और पंजेंट स्मेल या अनप्लेजेंट स्मेल इनकी होती है। अब आते हैं इनकी सॉल्युबिलिटी की तरफ। सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो पहले ये समझे कि सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किस चीज पे डिपेंड करता है। ये जो सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी मेनली डिपेंड करती है किस पे? कि यार इसमें इसमें आईएमएफ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी है। आईएमएफ से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, आईएमएफ से ज्यादा, आईएमएफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनाएगा कम सॉल्युबल होगा। नंबर वन। नंबर टू, ये कार्बन चेन पे डिपेंड करता है। कार्बन चेन, देखो, इसलिए हमने काम किया है, हमने केमिस्ट्री में पॉकेट में बकायदा एक पूरा पेज नंबर ऑफ कार्बन को डेडिकेट किया है। अगर आप केमिस्ट्री में पॉकेट बुक उठाई और आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पार्ट, अच्छा, क्योंकि उस केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हमने एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट जो है वो दिया है। अब उसमें एक रिलेशन है, बहुत लंबी रिलेशन है। उस रिलेशन को आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको, तो ये आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगा ये रिलेशन। क्योंकि ये देखो, ये अगर आपके पास फोर्थ एडिशन है तो पेज नंबर 271 पे आप देखिए, नंबर ऑफ कार्बन बॉइलिंग पॉइंट के साथ ताल्लुक है, डायरेक्ट डेंसिटी के साथ है, सॉल्युबिलिटी के साथ इनवर्स है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ है, एसिडिटी के साथ इनवर्स है, मास और साइज के साथ डायरेक्ट है, पोलराइजेबिलिटी के साथ डायरेक्ट है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के साथ मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सॉल्युबिलिटी, डेल्टा एच सी, स्टेबिलिटी, वेपर प्रेशर, रिएक्टिविटी, ईज ऑफ कंबशन, एसिडिक नेचर एंड सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अभी देखो, ये सारी चीज़ें, ये जो पॉइंट्स हैं ये दी हैं आपको पेज नंबर 271 पे। अब आप जाके उधर से देख सकते हैं कि अगर हम वो देखते हैं, क्या नाम है, सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी या कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉपर्टी है और वो नंबर ऑफ कार्बन के साथ आप उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, तो आप कैसे देखेंगे? उसके लिए क्या है? चेन, कार्बन चेन देखेंगे। अच्छा, कार्बन चेन का मतलब क्या होगा? तो ज़रा दो चीज़ें समझे ना कि कार्बन चेन में, कार्बन चेन हम ये कहते हैं कि जो पहले चार होते हैं, ये जो C1 से लेकर C4 तक, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी ज्यादा सॉल्युबल है इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर हम ये कहते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कार्बन नंबर जितनी इंक्रीज होते हैं सॉल्युबिलिटी कम होती है। यानी हम कहते हैं नंबर ऑफ कार्बन जितनी ज्यादा होंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। बल्कि सॉल्युबिलिटी मुझे इधर लिखना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन वो मैं जो आपको बताया अभी ना, जहां से, तो नंबर ऑफ कार्बन में इधर लिखूंगा। देखो, मतलब ये हुआ कि HCOOH ये पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, CH3COOH कम सॉल्युबल होगा। फिर अगर यहां पर है C2H5COOH, इसका मतलब है इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो मैं रिलेटिव लेता हूँ, रिलेटिव कंपेयर करता हूँ, इस कंपैरिजन से आपको अंदाजा हो जाएगा। देखो, ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा
उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस पे कि भाई नंबर ऑफ कार्बन जितने ज्यादा होंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। लेकिन जो पहले वाले हैं ना ये सॉल्युबल है, लेकिन उनमें भी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी, इस तरह अल्कोहल भी है, अल्कोहल सॉल्युबल है लेकिन मिथेनॉल इज मोर सॉल्युबल मोर एसिडिक देन वाटर। ये एक आपको पता होना चाहिए कि मिथेनॉल के बारे में। ठीक है, एसिडिटी वैसे भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये दो हम पढ़ेंगे अभी। बॉइलिंग पॉइंट का ताल्लुक किसके साथ है, तो बॉइलिंग पॉइंट का जो मेन ताल्लुक है ना वो उसके आईएमएफ के साथ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ है। किसके साथ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड नंबर ऑफ कार्बन के साथ एज वेल। ठीक है, जितनी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। देखो अब हम ये लेते हैं कि हमारे फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो याद रखना कि अगर नंबर ऑफ कार्बन जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। और उसके दो वजूहत है, वो दोनों के दोनों मैं इधर एक्सप्लेन करूंगा एंड वी विल एक्सप्लेन बोथ ऑफ देम कि कैसे होता है। एक तो हमने कहा ये देखो ये जो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100। लेकिन यहां पर CH3 COOH करेंगे ये चला जाएगा 118 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर 3 कार्बन है यानी कार्बन जितने इंक्रीज होंगे तो ये 141 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि भाई ये क्यों, एक और चीज भी है ना, हमने कहा डिपेंड करता है कि कितने ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। नंबर एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड को देखिए, आईएमएफ जब भी हम बात करते हैं हम ना, यहाँ आईएमएफ कोई भी है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि सबसे स्ट्रांग है इसलिए हम बात करते हैं। और नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ये हमने याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन पे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। अब नंबर ऑफ कार्बन जितनी ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कार्बन जितनी ज्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा, फिर तो बल्ले बल्ले। इधर देखो, और हम ये भी कहते हैं कि जो होता है ना ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस किस पे, किस किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 हमने कहा नंबर ऑफ कार्बन पे, नंबर 2 आईएमएफ पे। ठीक है, अब हम देखेंगे इधर ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक यूनिट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये दूसरा यूनिट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप देखिए ना ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड देखो ये R-C-O OH ये है और R-C-O OH ये है, इसको उल्टा करके ऐसे मिक्स किया है, इसको हम कहते हैं डाइमर। ये क्या बनाते हैं, डाइमर। अक्सर एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि डाइमर ऑफ विच इज द फॉलोइंग कैन मेक अ डाइमर। तो ठीक है, आपको याद होगा कि हमने जो फॉर्मल्डिहाइड पढ़ रहे थे तो फॉर्मल्डिहाइड मेटा फॉर्मल्डिहाइड बनाता है ट्राइमर, और एसिटल्डिहाइड भी ट्राइमर बनाता है और टेट्रामर भी बनाता है। तो आपको याद होगा हमने दो किस्म के ड्रग्स पढ़े थे, एक हिप्नोटिक था और एक स्लग पॉइजन था, ये दोनों जो थे वो यहीं से हमने पढ़े थे। यहाँ भी क्या बनाता है, ये डाइमर बनाता है। तो डाइमर क्या क्यों बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इट कैन मेक द डाइमर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा ये तो हो गया। अब आते हैं ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स है, आपको मैंने दो चीजें बताई है, नंबर एक नंबर ऑफ कार्बन और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में मैंने आपको कहा मेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंपेयर करके देखते हैं कि अगर हमारे पास अल्केन है तो हम कहते हैं अल्केन में कोई भी हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ना कोई पोलैरिटी है। इसका मतलब है कि यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम है। अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन ईथर में लेंगे तो ईथर में O होता है, ये H2O के तरह होता है, तो खुद एक दूसरे के साथ नहीं बना सकते, लेकिन ये जाके O और उसके साथ एक वो भी होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो अल्केन से ज्यादा ईथर का होता है। लेकिन आपको पता है अल्कोहल फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, अल्दो कि वो कमजोर होता है लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और जो एसिड है वो सबसे ज्यादा, ये देखो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं इसने। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना ये हम कहते हैं ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। और ये क्या है, यहाँ पर ये मिनिमम है, ये आपको बताना चाहिए। तो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे कार्बन नंबर ज्यादा करेंगे, कार्बन नंबर इंक्रीजेस, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट स्पेशली हम बात कर रहे थे अभी, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, ओके। कुछ पॉइंट जो है वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन यहीं तक आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, अब हम पढ़ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे। मैं पॉइंट नंबर 1, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे।
यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप कहेंगे सर वो तो हमने इधर भी पढ़ा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, या ये आई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है IMF। IMF का मेन मतलब होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो हमने ऑलरेडी बात की है। नंबर 1। नंबर 2, हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर हम ये भी देखते हैं ना कि स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो जो सिमेट्रिकल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जो अनसिमेट्रिकल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मतलब सिमेट्री पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन सिमेट्री। अगर आपको याद है ना, हमने बकायदा सेकंड ग्रुप में, सेकंड ए ग्रुप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाकायदा इसके बारे में बात की थी कि हम BEMGCA वगैरह आते हैं, वहाँ पर सिमेट्री का एक मसला था, तो मेल्टिंग पॉइंट जो था ना वो रेगुलर नहीं होता। या एक और जगह भी हमने पढ़ा था कि मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर नहीं है। व्हाई इज इट नॉट रेगुलर? बिकॉज ऑफ दिस सिमेट्री, राइट। यहाँ भी हम वही बात करते हैं। तो दो, ये तो हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, उसके स्ट्रक्चर पे, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं, सिमेट्री या अनसिमेट्री। और एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये ऑड नंबर कार्बन है या इवन नंबर ऑफ कार्बन है। तो जब इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ज्यादा क्यों ज्यादा होगा, उसकी एक वजह है, मैं बता दूं। पहले पहले आप इधर देखिए, ये हमने लिया ना, ये जो इवन है ना, इवन इवन ये सिमेट्रिकल होता है, और जो ओड होता है ना ये अनसिमेट्रिकल होता है। वैसे आमतौर पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, याद रखना। नंबर ऑफ कार्बन, याद रखना, ये भी ऐसा ही है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ये नहीं कि भाई नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा तो, लेकिन ये जो इंक्रीज डिक्रीज है ना, ये इंक्रीज एक वो है, क्या नाम है, ये रेगुलर नहीं है। अब गौर से देखना, अब आपको समझ आ जाएगी। पहले हम बात करते हैं इधर कि हम कहते हैं सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक। देखो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम्स, 1 2 3, 3 कार्बन है इसमें, और इसमें भी 3 कार्बन है। अब इन 3 कार्बन ने जाके एक दूसरे के साथ पैकिंग करनी होती है या एक दूसरे के साथ मिलना होता है, तो ये नहीं मिल सकते। ये को इसको इधर ले आओ या इधर ले आओ, ये एक दूसरे के साथ सही तरीके से वो नहीं बना सकते हैं, पैकिंग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं जरा दूसरा कलर बनाता हूं कि आपको क्लियर हो, अगर हमारे पास 4 है, 1 2 3 4, तो ये क्या है, इवन है ना। अगर एक और ऐसे आता है, एक और अल्केन या वो आता है, क्या नाम है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, ये एक दूसरे के साथ इधर जाके इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब इसके साथ एक और आएगा ना, वो भी ऐसे है, ये हो जाएगा, तो ये एक दूसरे के साथ क्या है, इधर इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये इंटरेक्शन क्या है, यहाँ पर इंटरेक्शन इज मैक्सिमम, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ये होता है ना, सॉलिड सॉलिड टाइपली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए वो ये होता है। अब आते हैं जनाब किसके साथ आते हैं यहाँ पर। अच्छा, हम ये कहते हैं CH3COH, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर एक मसला है, इस मसले को आपने गौर से देखना है। हम ये कहते हैं ना कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये जो ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ये हमारे पास क्या होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास ऐसे होता है कि नंबर ऑफ कार्बन जब इवन ऑड होते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट होता है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है 16.6, ये है -22, -6, और ये है -36। तो याद रखना, जब भी ऑड और इवन की बात आएगी, ऑड और इवन की बात आएगी, तो इवन जो होता है और इवन नंबर ऑफ कार्बन जब भी होंगे तो वहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा। यू अंडरस्टैंड नाउ? फॉर एग्जाम्पल आपसे मैं पूछूँ 16, 17 और 18 है, 16, 17 और 18, या आप ऐसे लें 15, 16 और 17 है, और मैं आपसे पूछूं कि इनमें से मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो आप कहेंगे सर 16 का होगा। इवन कि 17 का भी इससे कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वहां पर और नंबर ऑफ कार्बन हैं। एनीवेज इट डिपेंड्स अपॉन द number of carbon, odd number of carbon, and all these things. This was about a small topic of the physical properties of the carboxylic acids, और आपको ये physical properties of carboxylic acids बकायदा पता होने चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है जो आगे आपको हेल्प आउट करेगी, आप केमिस्ट्री में पॉकेट उठाएं और इसमें आप देखें, आपको बाकायदा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दी हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फार्मिक एसिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ये यहाँ पर बाकायदा ये वैल्यूज़ दी है। अगर आप वैसे अगर आपको याद ना हो भी हो तो इतना मसला नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा देखिए इसको। फॉर एग्जाम्पल HCOOH है, इसका दिया है कि फॉर एग्जाम्पल ये 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, कितना है
ये किधर गया, 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये 16.6 है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद ये है -22 है, ठीक है। ये फिर उसके बाद -6 है, -36 है। ये आप जाके इधर से देख सकते हैं एक नज़र। फिर आपको उसकी बॉइलिंग पॉइंट्स भी मिल जाएँगे। आप एक नज़र देख लीजिएगा, 3 बॉइलिंग पॉइंट्स आपने याद रखने हैं बाय द वे। कौन है कि जो फार्मिक एसिड है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको ऐसे याद नहीं रहता तो वाटर और फार्मिक एसिड दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सेम होता है। फिर उसके बाद आता है एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड जो है वो 100 नहीं थे, 100 से ज़्यादा होता है, 118। और फिर आपको याद नहीं है, तो देखो फार्मिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 है ना, जो कि पानी की तरह है। तो वाटर का मास कितना है, आप कहेंगे सर 18 है, तो उसके साथ वो 18 ऐड करो, तो एसिटिक एसिड का बनता है। और फिर 141 होता है। अपने तरीके होते हैं उसको याद करने के, मुझे भी ऐसे ही मेरे अपने एक तरीके हैं जिससे मैं चीज़ों को याद रखता हूँ, बल्कि कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे मैं इन चीज़ों को याद रखता हूँ। देखो, कुछ चीज़ों को मैं ऐसे याद रखता हूँ ना कि फॉर एग्जाम्पल मैंने फार्मिक एसिड का पढ़ा 100 है, फार्मिक एसिड वाटर और फार्मिक एसिड का जो वो है, इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है। अब वाटर वाटर इसका, तो वाटर का 18 है, इसके साथ मैं ऐड करूंगा तो एसिटिक एसिड का बन जाता है। अब कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं भूलता, क्योंकि मैंने अपने माइंड में अपनी एक लिंकिंग की होती है, और हर चीज की लिंकिंग की होती है, ये नहीं कि किसी चीज की। देखो, दो बातें मैं बताना चाहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए ना, ये नंबर शंबर मुझसे अक्सर भूल जाते हैं ऑनेस्टली, कि नंबर शंबर है ये मैं भूल जाता हूँ, ये भी मैं अक्सर अभी भूल गया था। तो क्लास से पहले मैंने एक दफ़ा इसको कंपेयर किया, वेरीफाई किया माइनस 6 है कि नहीं है। माइनस 6 मैं भूल गया था, मेरे जहन में तो ये माइनस 6 है कि माइनस 16 है, क्योंकि इन दोनों के बीच में। एनीवेज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कंसेप्ट्स कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए ट्रिक्स है, शॉर्टकट्स है, निमोनिक्स है, लिंकिंग है, डी-लिंकिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जाके मैंने बनाई हैं, और उसकी वजह से क्या है, वो कभी भी मैं उसको गलत वो मुझसे गलत नहीं हो सकती। एनीवेज, इट वाज़ ऑल अबाउट द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, और याद रखना alicoachingacademy.com पे अपना 100 डेज़ चैलेंज पूरा करें, 20,000 रुपए जीतने का मौका है वही ज़ाया ना करें। और अली सीरीज़ शो में हम शुरू करेंगे, तो शो में आप हिस्सा ले सकते हैं, एंड यू कैन विन 1 लाख टू 5 लाख रुपए। अल्लाह हाफ़िज़। Ali series books by A.C.